राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो जैसे कि ये फुल मून की जो एनर्जी है ना, इसमें थोड़ा सा क्योंकि ये जो असर होता है, ओके, सो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रदान करती हूँ माता महाकाली का, जिससे कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ होंगी माता महाकाली स्वयं देखेंगे, ओके। ये हमारे पास भी इतनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी कोई भी नेगेटिविटी हटा लें। तो जो जो हटा रहे हैं आप उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए। जय महाकाली। जो भी नज़र दोस्त है सब इंस्टेंट रिमूव किया जाए। ऑल ब्लैक रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, ब्लॉकेजेस रिमूव, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। जय महाकाली। जय माता महाकाली। रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। आर्कएंजल माइकल प्लीज ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। हर हर महादेव। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं सारे हर्डल्स रिमूव किए जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए, मुझे यहाँ जिनकी एनर्जी आ रही है ना इस फुल मून में, ऐसा दिख रहा है कि आप इस फुल मून में स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रीज़न रहा है जो आपको ईश्वर की तरफ अब कनेक्ट कर रहा है, ओके। आई थिंक आप ना डिटैच हो रहे हो इस, जैसे कि होता नहीं, जैसे कभी कभी कुछ लाइफ में कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। आई थिंक आपका कुछ किसी की तरफ से कुछ तो ऐसा हुआ है, आपका दिल टूटा है। मुझे आपको कुछ हार्ट ब्रेक की स्थिति दिख रही है। एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। कि किसी का तो मुझे दिख रहा है, आई थिंक आपके किसी न्यू पार्टनर की तरफ से किसी रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप की तरफ से आपका दिल टूटा दिख रहा है। या फिर मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। या फिर कोई ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बनी कि आप समझ ही नहीं पाए, और बहुत जल्दी सडन हुई ये चीज़ें कि आप समझ भी नहीं पाए और नाउ आपका हार्ट ब्रेक हुआ। सो अभी मुझे दिख रहा है कि अब ना आप डिटैच हो रहे हो हर चीज़ों से। आपको ऐसा लग रहा है कि किस पर ट्रस्ट करें, किस पर नहीं करें, या फिर लाइफ ऐसी ही है। जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी डिटैचमेंट हो रही है टोटल। और आपका कनेक्शन अभी ईश्वर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आप मतलब आप थोड़ा सा जानना चाहते हो ईश्वर के बारे में, है ना, डिवाइन पावर के बारे में, इस लाइन में जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल होना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे ये जो वाइब्स आ रही है ना, ये थोड़ा सा आपका जो मन है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपका मन अगर जैसे शांत नहीं हो पा रहा है, तो आप चाहते हो कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा मन शांत हो, मेरे लाइफ में बैलेंस आए, ठीक है। आप बैलेंस लाना चाहते हो टोटल अपनी लाइफ में। सो ये ऊर्जा मुझे आ रही है यहाँ पे कि आपकी तरफ से जो प्रयास है वो टोटल है अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का, अपने मन को शांत करने का, ओके, अपने जीवन में बैलेंस लाने का। और अगर कोई हार्ट ब्रेक स्थिति बनी है तो उससे बाहर निकलने का। आप खुद चाहते हो कि अब मेरी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाए, जिससे कि मुझे कोई आसानी से ना कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, या फिर मैं पहले से ही समझ जाऊँ, मुझे भी पूर्ण आभास हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जा रहा है इस चीज़ में, ओके। एंड नाउ इस फुल मून में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस ऊर्जा में रहोगे, ओके। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बनेगा भी। और अगर इस टाइम पर आप मेडिटेशंस वगैरह करते हो तो ये बहुत रंग लाएंगी, ओके। क्योंकि हाई चांसेस है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाए, एंड आपको इंट्यूशंस भी आने लग जाए। तो अगर आप मेडिटेशंस करते हो तो वेल डन, बहुत अच्छा, करना ज़रूर। सो अभी हम कार्ड से देखेंगे यूनिवर्स आपको बताना क्या चाहते हैं, ओके ओके। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस फुल मून के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइड कीजिए इनको, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को।
इस फुल मून के लिए आपका क्या मैसेज है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स ऑब्जर्वर्स को आप? ओके, देखिए आज जो एनर्जी आ रही है ना, जहाँ तक मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आपके फैमिली में, ओके, ये जो भी स्थिति बन रही है ना, ये मुझे फैमिली की ज़्यादा दिख रही है। यस, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना, ये 5 ऑफ जो वैंड्स की एनर्जी दिख रही है, ये वो लोग हैं ना जो दिमाग चलाते हैं आपके खिलाफ, ओके। और ये 1-2 लोगों की एनर्जी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत बड़े लेवल का काम है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा मोटा लेवल का काम नहीं दिख रहा है मुझे। आप जो भी काम कर रहे हो, या फिर आपके बड़े लेवल का कोई काम है, आपका पुश्तैनी कोई काम है, जैसे आपके कोई दादा परदादा आपके फादर्स जो करते होंगे, मतलब आपको विरासत में जो मिला या कोई काम दिख रहा है मुझे, ऐसा कोई काम है, ठीक है। इस जगह पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके खिलाफ षड्यंत्रबाजी चलती हैं। इवन आपके फैमिली में भी षड्यंत्रबाजी चल रही है, ओके। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपको लोग ना कंट्रोल बहुत करना चाहते हैं। आई थिंक आप किसी का कंट्रोल में जल्दी आते नहीं हो। देखिए आपके लिए जो आ रहा है, देखिए आप ना अपनी मर्जी के मालिक हो, या फिर ठीक है, आपको जो समझ में आता है करते हो, ज़्यादा परवाह नहीं करते अगर लोगों की। तो इसलिए ये एक ऐसा रीज़न बन रहा है कि लोग आपको कंट्रोल बहुत करना चाहते हैं, ओके। जिसमें मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आपके फैमिली में भी कुछ, ये कपल भी हो सकते हैं, किसी महिला की और पुरुष की एक एनर्जी आ रही है। ये दोनों जिसको हम बोलते हैं मियाँ बीवी हो सकते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो कि षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपके अराउंड, ओके। एंड कुछ आपके वर्क प्लेस में भी ऐसे लोग हैं जो कि षड्यंत्र करते हैं। एंड देखिए मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपको बोलना चाहिए कि अगर कोई लोग, आप टीम में कोई काम करते हो, टीम वर्क करते हो, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके सामने, ठीक है, जश्न मनाते हैं कि अरे वाह तुम्हारा काम हो गया, हम बहुत खुश हैं, या फिर आपके साथ ऑलरेडी ये टीम वर्क करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाँ हम तुम सक्सेस हो रहे हो, हम बहुत खुश हैं, बट मुझे कुछ अच्छा इनकी तरफ से आ नहीं रहा है। बिकॉज सेलिब्रेशन के बाद ये जो डेविल आ रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है कि कोई सिर्फ दिखावा का सेलिब्रेशन करता है आपके साथ कि आपकी खुशी में बहुत खुश है, लेकिन असल में खुश होता नहीं है। असल में तो मन में जैसे नहीं होता है, ऐसा होता है कि क्या ही कर दे कि सब बिगड़ जाए। तो कुछ बहुत सारे लोगों की एनर्जी आज मुझे दिख रही है आपके अराउंड, जो कि ये फुल मून में इसीलिए शायद आ रही है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको इनकी ऊर्जा से बाहर निकाला जाए। एंड नाउ देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने जजमेंट का कार्ड भी इसीलिए दिया है। और जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आने का मतलब ये भी है ना कि आपकी पुकार सुनी गई है। अगर आपको ऐसा लगा ना कि काफ़ी लंबे समय से आप स्टक रहे हो इन लोगों के द्वारा, मतलब इनके द्वारा क्रिएट की गई नेगेटिविटी में अगर आप ट्रैप्ड हुए हो, आपका टाइम इन्होंने वेस्ट किया। देखिए ये सब आ रहा है, ये सब इंट्यूशंस है, आपका टाइम वेस्ट करवाया गया है कि आप हासिल ना कर पाओ सक्सेस। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना सफल इंसान हो, एंड आप मतलब कि वेल्दी मैन हो, आपके घर परिवार में भी संपन्नता है, संपन्न एस्टैब्लिश फैमिली से हो आप। सो आपके कुछ फैमिली के ही ऐसे मेंबर्स हैं जो कि आपकी सक्सेस नहीं देख सकते, ओके। एंड इनकी सबकी एक कॉन्स्पिरेसी रहती है, इनका एक ग्रुप है जो कि ये लोग आपके साथ गलत करते हैं और फिर लास्ट में एंजॉय करते हैं अगर आपके साथ गलत कर देते हैं तो, ठीक है। आपको अकेला फील करा दिया जाता है, अलग थलग, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अकेला भी किया जाता है।
ये आप इतना समझिए जैसे आप ग्रुप में हो, आप एक फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में हो, या फिर आप अगर एक घर के ग्रुप में हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको अकेला फील करा देते हैं, निगलेक्ट सा फील करवा देते हैं। आप जगल कर जाते हो। एंड आई थिंक आप ऐसे इंसान हो ना कि आप सबके साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हो, लेकिन ये लोग ऐसे हैं ना कि इन्हें अच्छे से पता है कि आप सही हो, एक अच्छे इंसान हो, आप किसी के साथ बदमाशी नहीं करते, आप सबके साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हो, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ ही इन्हें नहीं रास आती। क्योंकि दो मुझे यहाँ पर ये पता नहीं क्यों आज मुझे इनकी एनर्जी बहुत आ रही है। ये कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसा कपल है जो कि आपके पीछे भी पड़ा है, ठीक है, या फिर कोई आपके जीवन में कोई दो लोग ऐसे हैं, एक कोई महिला और कोई पुरुष। ये दोनों की एनर्जी मुझे ऐसे आ रही है कि शायद ये इन दोनों का भी कुछ बहुत बड़ा हाथ रहता है आपके पीछे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इनको अब छोड़ दो, ये जितना षड्यंत्र रचना था ना ये रच चुके, जितना आपको घुमाना था घुमा चुके, जितना आपके जीवन में परेशानियां लानी थी ये ला चुके। क्योंकि किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कुछ रिश्ता भी बिगड़ा है, या फिर आपको कुछ लॉसेस करवा दिए गए हैं, आपके जीवन के बहुत और भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आपका लव लाइफ हो गया, आपका फाइनेंशियल स्टेज हो गया, आपकी स्टेबिलिटी हो गई, कहीं पर आपको लॉसेस करवाए गए हैं, ठीक है, आपको हारा हुआ सा महसूस करवाया गया है। ये सारे ना ये नेगेटिव लोगों की देन है आपके जीवन में, क्योंकि मुझे आपके जीवन में ना नेगेटिव लोगों की भरमार दिख रही है। आपसे जलने वालों से, आपसे कंपटीशन करने वालों की बहुत होड़ है आपके लाइफ में। लेकिन आप ना मस्त मौला इंसान हो, ज़्यादा परवाह करते नहीं, ज़्यादा परवाह करते नहीं, अपने धुन में रहते हो, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है। अगर आप दुनिया को नहीं दिखाते हो कि आपका भगवान से कनेक्शन कितना है, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन है भगवान से, ठीक है। आई थिंक आप, क्योंकि आप एक इनोसेंस इंसान हो, ज़्यादा चालबाजी नहीं आती आपको। एक बच्चे की एनर्जी जानते हो ना कि बच्चा को क्या पता कि सामने वाला चालाक है या सामने वाला दुष्ट है या सीधा है। बच्चा तो बच्चा है, वो तो दुष्ट के साथ भी अपने बचपना ही में रहेगा। तो आप अपने बचपने में रहते हो। बचपना मतलब आप अपने रियल जो आपका नेचर है, आप हमें सबके साथ उसी नेचर से मिलते हो। और आपका जो रियल नेचर है, यकीन मानो बहुत ही स्वीट नेचर है, बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही प्यारा नेचर है। और बहुत कम ही लोग हैं जो आपका ये नेचर पहचान पाते हैं। जो आपके जैसे होंगे वो आपका नेचर पहचान लेंगे। क्योंकि आई थिंक आप हो तो बहुत मासूम, लेकिन आप दुनिया के आगे ये नहीं दिखाते। दुनिया के आगे आप ये दिखाते हो ना कि मेरी मर्जी, मेरा मन आएगा तो कर लेंगे। मतलब आप ज़रा वो नहीं दिखाते कि हाँ, मतलब कि या फिर तुमने बोल दिया तो हाँ ठीक है मैं करूँगा ही करूँगा। जी हजूरी वाला आपका नेचर नहीं है। आप एक सीधे साधे इनोसेंट से इंसान हो, लेकिन अपने मर्जी के मालिक हो। सो ये भी एक रीज़न है जो कि लोग ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ते हैं। यस, देखिए जहाँ तक मैंने बोला अभी ना, आपके काम में डिलेज लगाए जाते हैं, आप यकीन कीजिए। एंड मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये स्पेल्स भी किए जाते हैं आपके लिए, नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है। और ये वही देखिए लोग हैं, षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर आई थिंक इनसे आपकी बात हो नहीं रही है, या फिर आपकी इनसे आर्गुमेंट हुई है ऑलरेडी, या फिर अगर आपकी इनसे बात होती भी है तो ये सिर्फ आर्गुमेंट ही करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा सोचते नहीं हैं, अच्छा बोलते नहीं हैं, कुछ ऐसे ही लोग दिख रहे हैं। ऑलरेडी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इनसे मनमुटाव है। इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है और ये लोग बलपूर्वक पीछे पड़े हैं आपके। और किस चीज़ के पीछे पड़े हैं? आपका अच्छा दिन नहीं आना चाहिए, आपके लाइफ में आपका लक आपका साथ नहीं देना चाहिए। देखिए, आप नोटिस कीजिए, ये स्पेस करते हैं, ये तलवार लेके खड़े हैं आपके आगे, किसमें? आपकी किस्मत के आगे। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस यही बोल रहा है कि अभी ये कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आज रीडिंग आप इतना समझ लीजिए, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। इन खतरनाक लोगों का जो भी गंदे इरादे हैं आपके लिए ना, यूनिवर्स इनके गंदे इरादों पे पानी फेर रहा है।
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका लक आपका साथ देकर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने ठाना है कि आपको लकी बनाना है, आपका भाग्योदय करना है, आपके भाग्य में वृद्धि लाना है। ये यूनिवर्स ने निश्चय कर लिया है। सो ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी षड्यंत्र इनके चल नहीं सकते। ये लिख के रख लीजिए आप। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताना चाहते हैं हर हर महादेव, और क्या बताना चाहते हैं? हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, देखिए टोटल आ गया ना, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, बैलेंस आ रहा है। ओके, इस टाइम पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंड अगर आप बिलीव कीजिए, अगर आप इस टाइम पर योगा मेडिटेशंस करते हो तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगा एंड आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि आपका ये वो टाइम, पीक टाइम स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपके सारे काम बनने स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये जो ऊर्जा आती है ना, ये फर्टिलिटी हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी का सीन नहीं है, तो ये प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ओके, मीन्स आप इतना समझ लीजिए कि आप जिस भी काम को ठानोगे कर लोगे, जिस भी काम में हाथ रखोगे सक्सेस हो जाओगे। जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं सब सक्सेस हो जाएंगे। जो काम लंबे टाइम से नहीं बन रहे थे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो रास्ते नहीं खुल रहे थे रास्ते खुलेंगे। आप देखोगे ना कि काफ़ी जिन चीज़ों में बहुत डिलेज लगी हुई थी अब डिलेज हट रही हैं। आपका माइंड शांत हो रहा है, माइंड विजन क्लियर हो रहा है, शांति आ रही है, सुकून आ रहा है। इवन आप खुद भी बहुत प्योर हो रहे हो, डिवाइन हो रहे हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये जो मैसेज आया था इंट्यूशन में, वो ही ये कार्ड बोल रहा है कि आप खुद भी बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल हो रहे हो। ओके, ये बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। आपके जीवन में ना अब हर टाइप का, हर चीज़ में बैलेंस यूनिवर्स करेंगे, हर चीज़ में बैलेंस। जो चीज़ें आपको ज़बरदस्ती देने नहीं दी गई ना, यूनिवर्स अब वो देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में तबाहियाँ लाने वाले बहुत लोग थे। ये टावा कार्ड जो होता है ना, ये टावा कार्ड मतलब ऐसा कार्ड होता है कि बहुत नेगेटिविटी ले आना जीवन से। तो ये नेगेटिविटी हट रही है क्योंकि आपको यूनिवर्स इस नेगेटिविटी से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। ओके, एंड अपनी ऊर्जा आप महसूस करना, आने वाले टाइम पर आपको खुद महसूस होगा कि यस, बहुत ही मैं पावरफुल हो गया हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल हो गया हूँ। एक शक्ति आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा कोई काम नहीं रुक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई पीछे नहीं खींच सकता। ये शक्ति आ रही है, आपकी सोचने की शक्ति बहुत पावरफुल होगी। अगर अभी तक आप नेगेटिव में जाते थे कि मेरा काम नहीं बनता या नहीं बन रहा या फिर मेरे साथ गलत हो रहा है, नेगेटिव आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि मुझे आपकी सोच में ही पॉजिटिविटी आ रही है। ये जो नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी ये हट जाएगी, टोटल हटेगी, और इसको यूनिवर्स खींच कर हटाएंगे आपके जीवन से। क्योंकि आपका सारथी यूनिवर्स बन रहे हैं। अगेन आ गया ना स्पिरिचुअल, आप हायरोफेंट की स्थिति में आप आ रहे हो। आप अपनी क्वालिटी भी जान लो। आप अपने फैमिली के वो मेंबर बनने वाले हो ना जिसके पास लोग अपनी हर एक प्रॉब्लम लेकर के आएंगे एंड आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दोगे। आप खुद तो ईश्वर से कनेक्शन आपका बनेगा ही, आप दूसरों को भी स्पिरिचुअल लाइन में जोड़ दोगे। आपके अंदर वो पावर आ रही है। आपके कर्मों में, आपकी वाणी में, आपके एक्शन में लोगों को वो प्रभाव दिखेगा कि लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, आपकी बातें लोग सुनना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं पर खड़े होकर के कुछ बातें बोलोगे ना तो वो अट्रैक्ट करेंगी लोगों को। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी खड़े हो ना तो वहाँ पर आप नोटिस करना, अगर आपने कोई चीज़ बोली, आपके सारे फ्रेंड्स का फोकस आपकी बातों पर रहेगा कि यार बंदा कुछ तो बोल रहा है, बातों में पावर आ गई है। ठीक है, अगर अभी तक आप नोटिस करना कि ठीक है बोल रहे थे, अभी कोई अवॉइड कर रहा था, आपकी बातें सुन नहीं रहे थे, ये स्थिति हट रही है। मुझे आपकी वाणी में प्रभाव दिख रहा है, आपकी बातों में पावर आ रही है। आपकी यकीन कीजिए कि ये क्लेम कीजिए तुरंत, जो कि जो ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, ये आपके जीवन में आने वाली है। एंड ये ऊर्जा पहले मैं ही महसूस करती हूँ इसलिए मैं आपसे तुरंत बोलती हूँ कि इसको क्लेम कीजिए। ओके,
जो महसूस कर रहा है वही बता सकता है। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बिलीव कीजिए। ये जो ऊर्जाएं आती हैं ना, ये जो आपके लिए ऊर्जा आती है, ये पहले अगर हमारे तक जब हमारे ऊपर आती है ये ऊर्जा ना, हमें बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जी फील होती है। ओके, देखिए यहाँ क्या सीन होता है कि हम यहाँ पर माध्यम हैं, हम कोई रीडिंग करते नहीं हैं, ईश्वर का काम करते हैं। तो जब हम ईश्वर के एक देवदूत हैं ना, तो यूनिवर्स पहले उसको भी तो ब्लेस करेगा जो उनका मैसेज दे रहा है, जो लोगों की मदद कर रहा है। तो यहाँ वही सीन है, यूनिवर्स हमें ब्लेस करते हैं पहले, तो हमें वो ऊर्जा महसूस हो जाती है जो आपके पास आने वाली होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्लेम करो, तुरंत क्लेम करो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, स्टैम्प लगा दो इसमें। इस टाइम पर जैसा लगता है यूनिवर्स आपसे बोलना चाह रहा है कि जाओ बच्चा, जी लो अपनी ज़िंदगी, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब मिलने वाला है। ओके, सब मिलने वाला है। बहुत रह लिए स्टक एनर्जी में, बहुत रह लिए, एंड बहुत लोगों ने आपको ऐसे बांध के रख लिया। ठीक है, एंड नाउ ये जो लोग आपको बांध के रखते थे ना इस एनर्जी में, कि आप हमेशा कंफ्यूज रहो, परेशान रहो, नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहो, ख़त्म। ठीक है, आप फ्री हो रहे हो इन नेगेटिव लोगों के चंगुल से, नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हो आप। देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पर अपने पार्टनर का मैसेज जानना चाहता है कि मैम प्लीज़ बताइए कि मेरे पार्टनर के दिल में इस टाइम पर क्या चल रहा है। ओके, सो इसलिए मुझे ऐसा बार बार आ रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर का राइट नाउ मैसेज जानना है कि उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। सो मैं इसलिए आपके पार्टनर का मैसेज निकाल रही हूँ। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये उन्हीं का मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को, इनके पार्टनर इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके पार्टनर का इनके लिए क्या मैसेज है, ये जिनके अबाउट में सोच रहे हैं इनके उन पार्टनर का मैसेज इनके लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। इस फुल मून में इनके पार्टनर का मैसेज इनके लिए क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट कीजिए कि पार्टनर का मैसेज इनके लिए क्या है। तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये चाहते हैं आपसे थोड़ा सा, मतलब कोई तो रीज़न ऐसा हुआ है कि मूव ऑन होना चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं दूर जाने की, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि होता नहीं है कि इनका दिल चाहता है आपके साथ रीयूनियन करना, आपके साथ वापस आना। ठीक है, ये आपको चेस भी कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपको चेस करते हैं। एंड कभी कभी ये चाहते भी है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ले, लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि ये नहीं निकल पाते हैं उस एनर्जी से। ये रियूनियन भी चाहते हैं आपसे, ये खुद कंफ्यूज कर रहे हैं यूनिवर्स को। मुझे ऐसा कुछ तो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी स्थिति बनी है कि ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, कुछ तो गलतियां हुई हैं इनकी तरफ से, तो ये उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और नाउ उस चीज़ को सोच करके ये भी बहुत टूट रहे हैं कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता ना कभी भी अलग नहीं हो सकता, चाहे हम लोग के बीच में कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, कितनी दूरियाँ आ जाए, लेकिन इन दूरियों में हमारा प्यार और बढ़ेगा। ये इनका मानना है कि जब जब आपसे इनसे दूरी होती है इनका प्यार और बढ़ता है आपके लिए। बट इनको ऐसा भी लग रहा है शायद वक्त निकल गया है, या फिर इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया है। ठीक है, इनको डर भी लग रहा है कि शायद इनसे बहुत लेट हो गई है, शायद आप इनको एक्सेप्ट करो कि नहीं करो। यस, देखिए प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी इनको बहुत सुकून देती है। ओके, ये बोल रहे हैं कितना भी हम लोग लड़ाई कर ले, लेकिन आपका होना ही इनके जीवन का एक वजूद है। लॉयल्टी, अब आई थिंक ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लॉयल रहो, या फिर इनकी तरफ से कुछ गलत हुआ तो अभी आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। ओके, लॉयल्टी का कुछ कार्ड आ रहा है। ये ना दिखावा नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एकदम जो सच है वो सामने रहे। मतलब ना आप कुछ बनो ना ये कुछ बने। होता नहीं कि इंसान कुछ जैसे बनते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है, तो ये वो नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जैसे सच्चा इंसान होता है सामने, आप वैसे इनके सामने रहो, या फिर ये भी आपके सामने वैसा ही रहना चाहते हैं, अब एक सच्चे इंसान बनकर। ये आपके साथ, सच बता रही हूँ, ओल्ड होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी लाइफ टाइम आप दोनों के साथ रहो। जैसे नहीं बोलते हैं कि साथ ही बूढ़े होना चाहते हैं आपके। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि इस रिश्ते के बीच में ना मैटर कर रहे हैं, जिनको बहुत जलस है आपके रिश्ते से। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कोई फ्रेंड्स है इस रिश्ते से, उसको बहुत जलन है, तो उससे थोड़ा सावधान रहो। ओके, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
सोल कनेक्शन, डेफिनेटली आप दोनों का सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। सर्च, यस डेफिनेटली आपको ये बहुत जगह से देख रहे हैं ये आपसे कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं, या फिर ये ऐसा देख रहे हैं कि आपको बहुत लोग आई थिंक इस टाइम पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे बहुत लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो इससे भी थोड़ा सा इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एंड ये आपसे कहना चाहती है, आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि आपका जो व्यवहार है इनके प्रति उसे चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये आप इनको खो सकते हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए बस थोड़ा सा देखेंगे कि इस फुल मून के लिए यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, हर हर महादेव। ओ वाओ, लक इज इन योर साइड। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही इस फुल मून का ब्लेसिंग है कि आपका भाग्य अब आपका साथ देगा, जो कि पहले कार्ड में आया है कि यूनिवर्स ने ठान लिया है आपको लकी बनाने के लिए। तो ये कार्ड भी बोल रहा है कि लक इज इन योर साइड, आपका भाग्योदय होने वाला है, बिलीव कीजिए। आपके सारे पेंडिंग काम बनने वाले हैं, जितनी आपने मेहनत की है ना, सब मेहनत रंग लाने वाली है। यस, मेडिटेशन कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। मेडिटेशन से आपके काफ़ी रास्ते खुलेंगे, काफ़ी समस्या का समाधान होगा, और आपको एक कंटेंट फील होगा खुद पर, जैसे एक आप पूर्ण हो, आपको किसी की नीड नहीं, ऐसा आपको फील होगा, संतुष्टि महसूस होगी मेडिटेशन करने से। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अपने उस पास्ट से बाहर निकलिए जो आपको पीछे खींच रहे हैं, ठीक है, जो आपको बलपूर्वक पीछे खींचते हैं। आप मजबूर हो जाते हो उस टॉक्सिक माहौल को, टॉक्सिक लोगों को सोचने में, तो ऐसे पास्ट को लेट गो कीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत नज़दीक हो, ठीक है, अपने गोल को अचीव करने में। आपका जो भी लक्ष्य है, बहुत नज़दीक हो अपने लक्ष्य के, आप परेशान मत हो। अ टाइम ऑफ हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये डेफिनेटली वो समय है ना, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्स। जितना आप समझ लीजिए, आपको जितना जख्म घाव दिया गया है, उसमें मरहम लगाने का टाइम यूनिवर्स ने शुरू कर दिया है। इस 15 डेज आप देखोगे काफ़ी हद तक आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, काफ़ी हद तक आपके काफ़ी काम बनेंगे, काफ़ी रास्ते निकलेंगे। ओके, यस, आप देखोगे रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, जो भी काम आप कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है, और आपके अकॉर्डिंग मिल रहा है, जो आप जैसा चाहते हो वैसा ही। एंड क्योंकि ये फुल मून की ब्लेसिंग है, इसलिए हम महादेव का मैसेज जरूर निकालेंगे। ओके, हर हर महादेव। वाओ, क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। आप किसी दोराहे पर खड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चूज़ करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। आपसे कहा जा रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर कहीं आप अगर आपको किसी ने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाल दिया है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं, ऐसा कुछ मुझे सीन लग रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि डरिए नहीं, ये एंड नहीं है। ओके, अभी आप जीवन के क्रॉस रोड पे आकर के खड़े हुए हो, लेकिन ये एंड नहीं है, इसका भी समाधान जरूर होगा। यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, महादेव स्वयं इसका रास्ता निकालेंगे। ओके, ओम, आप ओम शब्द की ध्वनि का चैंटिंग कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप ओम नमः शिवाय या ओम शब्द की ध्वनि का चैंटिंग कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, काफ़ी चीज़ों में आपके मतलब कि ब्लॉकेजेस रिमूव होगी, आपका नहीं, आई थिंक आपका थ्रॉट चक्रा भी ओपन होगा इससे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका? बीइंग पोलाइट, महादेव कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ करके भी बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी का प्रभाव बहुत पड़ेगा, आपकी बातें बहुत मैटर करेंगी, कहीं पर भी, किसी भी प्लेस में, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपकी बातों से ही ना, चाहे आप अपना काम बना लोगे बिगाड़ लोगे, तो अपनी बातों पर विशेष ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, किसके सामने कैसे बोल रहा हूँ, अपनी वाणी का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको जो भी अपना काम बोलना है, करना है, कोई काम निकलवाना है ना, तो आप थोड़ा पोलाइट हो जाइएगा, विनम्र होकर के बोलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मन से तो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमारी बातों में ऐसा लगता है कि हम या फिर बहुत ईगो में बोल रहे हैं, तो सामने वाले को ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसा आप थोड़ा सा स्वभाव बनाइए, अपनी वाणी में मिठास लाइए। इस टाइम पर आपको ये बहुत जरूरी है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। ओके, डेफिनेटली मुझे किसी का रियूनियन होते हुए दिख रहा है, रियूनियन के हाई चांसेस है इन 15 डेज में। ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, एंड अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपकी पार्टनर हैं, ये कोई भी मतलब कि जिनसे आपका रियूनियन हो सकता है, ये काफ़ी आपकी मदद करेंगे आपके लाइफ पाथ में। ओके, महादेव आपको ना आंतरिक शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके लाइफ में आजू बाजू क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप
अपने लाइफ में आपका विजन सेट है, आपका गोल सेट है, आप उसमें आगे बढ़ोगे, आप किसी की तरफ देखने ही नहीं वाले हो, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम आंतरिक शांति सुकून मिलना, महादेव आपको वो प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ करने की कला सीखिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है ना, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी ब्लॉकेजेस जो लग रही हैं वो हट जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप खुद के चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ कीजिए, यूनिवर्स पर आगे सौंप दीजिए। डेफिनेटली फिर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ आप जियोगे, ठीक है। थोड़ा सा माफ़ करना सीखिए, लेट गो करना सीखिए, है ना। लाइफ इतनी आसान होती नहीं है। यस, जो देखिए जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा। एंड अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो इस टाइम पर आपको भी कुछ कर्मा यूनिवर्स ने लेसन दिया है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। एंड वाओ, भैरव बाबा की शक्ति आपके साथ है। किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मन नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी रक्षा की जा रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। भैरवनाथ की शक्ति आ गई ना, इसका मतलब आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक। हर प्रकार के डर से आपको मुक्त किया जा रहा है, नेगेटिव लोगों से आपको मुक्त किया जा रहा है। एंड महादेव कह रहे हैं कि महादेव ने अपना डमरू बजा दिया है, आपके जीवन में चेंजेस जरूर आएंगे। अगर रिसेंट में आपको कहीं पर भी डमरू की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, या फिर आपको डमरू दिखाई पड़ रहा है, आप मतलब कि किसी पर भी, मतलब फ़ोन पे, मोबाइल पे, टीवी पे, रियल में, कहीं पे भी अगर आप डमरू की आवाज़ सुन रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आपको डमरू के दर्शन भी हो रहे हैं, डमरू और त्रिशूल के, तो भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द चेंजेस आने वाले हैं। ओके, ये महादेव आपको साइन देंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का। सो आज रीडिंग में यही भी कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। आप सबको थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग न्यू है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत मिलती है, ओके। और आप जो भी आ रहे हो, आप फ्रिकिन मानो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, इसलिए आप यहाँ पर हो। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं, जो भी आप अमाउंट धनराशि गुप्त दान कर रहे हैं द डिवाइन सोल फैमिली चैनल को, ये आपके जीवन में अनंत गुना होकर के बरसे। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप लोग बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए। राधे राधे।